नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए रीजनिंग के अंदर जो एक चैप्टर होता है कैलेंडर, उस चैप्टर कैलेंडर के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप जो महीने होते हैं उन महीनों में आप जो सेम महीने होते हैं किसी भी एक साल में उनको आप कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए चलिए हम शुरुआत करते हैं। हमारे सबसे पहले जो आपको बेसिक होगा मैं आपको बेसिक बताऊंगा और उसके बाद आप आराम से कोई भी क्वेश्चन जल्दी से फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों, इन क्वेश्चनों को हल करने के लिए मैं आप सभी को ये बता दूं कि मैं कोड के जरिए आपको इनके आंसर बताने वाला हूं, क्योंकि वो बहुत जल्दी से आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे सबसे पहले जो हम इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम कोड भी बता देंगे आपको, कोड भी कैसे आप जनरेट कर रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम बात करें जो कोड होते हैं तो उन कोड को आप किस तरह से लिखे हैं। तो देखिए, अगर कोई भी आपके लिए बोलता है कि हमें समान क्या निकालने हैं, महीने, ठीक है, तो समान महीने कौन से होंगे, किसी भी वर्ष की बात कर रहे हैं, चाहे वो साधारण वर्ष हो चाहे वो लीप वर्ष हो, तो समान महीने ज्ञात करना, ये हम यहाँ पर टॉपिक डाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर हम किसी भी वर्ष में बात करें, चाहे साधारण वर्ष या लीप वर्ष, तो सबसे पहले हम साधारण वर्ष की बात करते हैं। साधारण वर्ष में अगर आपको निकालना है तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले साधारण वर्ष में निकालने के लिए आपको कुछ कोड में यहाँ पे बताता हूँ, कोड आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों। ठीक है, तो कोड यहाँ पर क्या है, कोड है यहाँ पर 033। ठीक है, बहुत इजी आपको याद हो जाएंगे। हम इसको आराम से दूर दूर तरीके से इसको और भी लिख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से इसको समझ में आ जाए। मैं लिख देता हूँ 033। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आपको याद रखना है 614। ठीक है, और उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको नीचे की तरफ, ये जो है 6 महीने हो चुके हैं, उसके बाद में 6 महीने में नीचे की तरफ लिख रहा हूं। आप इसको लगातार भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके लिए लिखना है 625। नेक्स्ट आपके लिए इस 033 में आपको 2 जोड़ देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 035। ठीक है दोस्तों, तो पूरे जो कोड हैं यहाँ पर आपके लिए मैं लिख दिए हैं और ये 6 महीने हैं, तो स्टार्टिंग से लेकर यहाँ पर आप 6 महीने यहाँ पर लिख रहे हैं और आप आराम से आप कोई भी क्वेश्चन जो कि महीनों पर होंगे उनके सेम महीने आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो कैसे हैं ये, स्टार्टिंग में आपने 0 से शुरुआत करी तो जनवरी लिखा, फिर आपके लिए फरवरी, फिर आपके लिए आएगा मार्च। इस तरह से आपको पूरे महीने लिख देना है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ओके, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दोस्तों यहाँ पर आपके लिए दिसंबर। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये 6 महीने आपने ऊपर लिखे और 6 महीने हमने नीचे लिख दिए। तो ये आपको लगातार भी आप लिख सकते हैं अगर आप नोट्स बना रहे हैं। दोस्तों, अब आपको क्या क्वेश्चन पूछेगा, वो आपसे समान महीने पूछेगा। तो इनमें आप समान महीने कैसे निकालें, तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लिया होगा आपने, तो ध्यान रखिए आप 033, 614, 625 और 035 यहाँ पर आपके लिए मैंने पूरे जो यहाँ पर 12 महीने वो लिख दिए हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपके लिए अगर समान महीने पूछेगा तो कैसे पूछेगा वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। देखिए, कभी भी आपसे यहाँ पर जो 0 है इसके समान यहाँ पर 0 कहीं आपको नजर आ रहा है, तो देखिए अक्टूबर हो गया। तो अगर मैं बात करूँ साधारण वर्ष में, तो साधारण वर्ष में 0 की तरह यहाँ पर 0 अगर समान है तो वही उसकी तरह समान महीना कहलाएगा। इसका मतलब जो आपका आंसर आएगा वो जनवरी की तरह जो सेम महीना आएगा वो कौन सा आएगा, किसी साधारण वर्ष में अक्टूबर आएगा। तो दोस्तों, जनवरी की तरह आपके लिए जो समान आएगा वो क्या आएगा, अक्टूबर होगा। तो ये पहला आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, हम इस पे टिक लगा देते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए। अब हम बात करते हैं फरवरी की तरह। दोस्तों, फरवरी की तरह क्या सेम आएगा, तो देखिए फरवरी की तरह अगर हम बात करें 3, तो यहाँ पर मार्च भी आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ फरवरी की तरह ही मार्च आएगा। और दोस्तों, मार्च की तरह ही आपको नवंबर भी नजर आ रहा होगा, तो नवंबर भी इसके लिए यहाँ पर सेम महीना आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम यहाँ पर दोनों ये क्लियर हो गए, तो ये भी आप क्लियर कर दीजिए, राइट लगा दीजिए। इसी प्रकार अप्रैल की तरह अगर हम बात करें तो देखिए अप्रैल की तरह जो आपके लिए सेम आएगा, तो अप्रैल की तरह 6 है जो कि इसके लिए कोड, तो यहाँ पर 6 आपको जुलाई पे नजर आ रहा है, तो जुलाई जो होगा इसकी तरह सेम आ जाएगा, तो यहाँ हम जुलाई लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लास्ट, तो यहाँ पर आपके लिए अप्रैल की तरह क्या हो चुका है, यहाँ पर जुलाई। देखिए पर 1 कहीं नहीं आ रहा है, इसकी मतलब इसकी तरह कोई समान नहीं होगा, और 4 यहाँ पर
किसी की तरह नहीं होगा। इसका मतलब जून और मई इसकी तरह कोई भी समान कैलेंडर नहीं दिखाएगा इस पूरे साल में जो महीने में होंगे, और 2 जो कि अगस्त है इसकी तरह भी नहीं होगा। तो हम इस पे क्रॉस लगा लेते हैं यहाँ पर दोस्तों। अब हम बात करते हैं सितंबर, जो कि कोड कितना है 5, तो यहाँ पर इसके लिए कोड भी कितना आएगा 5 आएगा। तो देखिए दिसंबर और सितंबर ये दोनों भी समान होते हैं उसी साधारण वर्ष में, तो यहाँ पर आपके लिए हम लिख देंगे सितंबर की तरह दिसंबर हो जाएगा, तो सितंबर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दिसंबर। ठीक है, तो ये समान जो महीने हैं आपके लिए किसी भी एक साधारण वर्ष में वो कौन कौन से हो जाएंगे, जनवरी की तरह अक्टूबर होगा, फरवरी, मार्च और नवंबर, और साथ में अप्रैल और जुलाई, और उसके बाद सितंबर की तरह दिसंबर यहाँ पर समान होते हैं। तो ये सारे कोड आपके सामने दोस्तों मैंने रख दिए हैं। ये कोड आपको याद करने पड़ेंगे और आराम से आप इनको याद कर सकते हैं, पर इन कोड को निकालने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूं, पर इसके जस्ट बाद में मैं आपको, चूंकि मैंने साधारण वर्ष के लिए यहाँ पर कोड जनरेट किए हैं, अब मैं आपको यहाँ पर लीप के लिए भी जनरेट करके बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए लीप के लिए आप अगर क्या करेंगे, बहुत ही ईजी है। लीप वर्ष के लिए अगर आपको निकालना है तो लीप के लिए आपको याद करने पड़ेंगे कोड। तो लीप वर्ष के कोड हैं दोस्तों, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। लीप वर्ष में स्टार्टिंग करनी है 6 से। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग से आपके लिए केवल कोड लिख देता हूँ यहाँ पर 6, और 6 के बाद में आएगा 2, बस इतना सा आपको याद रखना है। और जो आपके लिए नेक्स्ट कोड थे वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने स्टार्टिंग में जो साधारण वर्ष में लिखा था वो लिखा था 035, तो दोस्तों यहाँ पर 0 और 3 की जगह हम क्या लिख देंगे 62। ओके दोस्तों, और यहाँ पर 5 वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, आगे हमें क्या करना है 033, हमने स्टार्टिंग में जो लिखा था 033, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा था 033, तो यहाँ पर आएगा 623, और लास्ट में हमने 033 में कितना जोड़ दिया था साधारण वर्ष में 2 जोड़ दिया था, तो कितना आ गया था 035 आ गया था। तो अब ये जो हमें आगे लिखना है वैसे के वैसे ही कोड रहेंगे। ये आपके जनवरी के लिए हो गया, ये दोस्तों आपके लिए फरवरी के लिए हुआ है, ये आपके लिए मार्च के लिए हुआ है, और आगे आपको चेंजेस नहीं करने हैं। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून से दिसंबर तक वैसे के वैसे ही कोड रहते हैं। मतलब हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 6 1 4 6 2 5, और लास्ट में आपको 035, उसको चेंज नहीं करेंगे दोस्तों आप। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आप उसको चेंज नहीं करेंगे यहाँ पर। तो ये आपके लिए कितना हो जाएगा अप्रैल, ये आपके लिए मई, दोस्तों शॉर्ट में लिख देता हूँ। मई के बाद आपके लिए क्या आ जाएगा यहाँ पर जून, फिर जुलाई, इस तरह से आप पूरे यहाँ पर महीने लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये जुलाई, ये आपके लिए अगस्त, 5 आपके लिए सितंबर, फिर ये 0 आपके लिए अक्टूबर, और ये 3 आपके लिए नवंबर, और लास्ट में दोस्तों 5 आपके लिए दिसंबर। ठीक है, तो ये आप पूरा आपके लिए नोट्स बना सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। इसका मतलब अगर 6 की तरह हम बात करें तो 6 की तरह क्या सेम आएगा, देखिए जनवरी की तरह आपके लिए जुलाई आएगा, और यहाँ पर अप्रैल भी आएगा। इसका मतलब आप बहुत जल्दी से आप आंसर दे देंगे अगर एग्जाम में आता है। दोस्तों रेलवे के एग्जाम में ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको मैं ये ट्रिक्स बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्या होगा। दोस्तों अगर हम बात करें, ये तो आपके लिए ये पूरे कोड हो गए, जनरेट हो गए, आंसर आ गया, पर अब आप इनको निकालें कैसे, तो चलिए मैं आपको इनको निकालने का भी तरीका बताता हूँ। ठीक है, अगर आपको दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी को इनका फायदा मिल सके। चलिए, और दोस्तों मेरे चैनल पर जाकर आप उसको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि दोस्तों अगली जो वीडियो है उसकी भी जानकारी आपको मिलती रहेगी, और बेल आइकन पर आप जरूर बेल को आप क्लिक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब आपने इसके कोड जनरेट कैसे किए वो मैं आपको बताता हूं। अगर हम बात करें तो साधारण वर्ष में, ठीक है, मैं आपको सारे नहीं बताऊंगा, पर आपके लिए जो भी वर्ड मैं आपको बताऊंगा वो आपको बहुत जल्दी से आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो देखिए साधारण वर्ष में अगर हम बात करें तो साधारण वर्ष में अगर मैं बात कर रहा था तो सबसे पहले आपको शुरुआत किससे करनी है, 0 से करनी है, और ये आपके लिए जनवरी था। ठीक है दोस्तों, इतना आपको याद रखने वाला है। लीप वर्ष में स्टार्टिंग होती है 6 से, इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 0 आ गया। इसके बाद में फरवरी का जो कोड है वो आप कैसे निकालें वो मैं आपको जनरेट करके बताता हूँ। मैं यहाँ कोड लिख दूंगा ऊपर, मैं यहाँ फेब लिख देता हूँ। मैं सारे नहीं निकालूंगा, मैं आपको 1-2 निकाल के बता देता हूँ ताकि आप आराम से, कोई आपसे पूछे तो आप उसको आंसर दे पाए। वैसे तो आपको कोड याद हो गए होंगे, बहुत ही ईजी थे ये कोड। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो फरवरी का कोड है उसके लिए आप क्या करें। तो ध्यान रखिए, जो आपके लिए इससे जस्ट पहले वाला जो महीना है, मतलब फरवरी का अगर आपको कोड निकालना है तो किसी भी महीने का अगर आपको कोड जनरेट करना है तो उसके लिए आप क्या करें यहाँ पर, तो फेब का अगर मुझे कोड निकालना है तो आपको क्या करना है, ध्यान रखिए जो पहले वाला महीना है, मतलब पिछला जो महीना है
इस पिछले महीने में कितने दिन होते हैं, तो पिछले महीने के कुल दिन प्लस कर देना है दोस्तों, और कुल दिनों में आपको जितने उसके यहाँ पर कोड आए थे, ठीक है, तो जितने कोड यहाँ पर आपने लिखा था, इसकी शुरुआत हमने 0 से लिखी थी, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं कोड मतलब कि यहाँ पर आप उसको शेष भी बोल सकते हैं, कोड मतलब शेष भी बोल सकते हैं, और आप इसमें 7 का डिवाइड लगा दीजिए तो आपका अगला वाला जो कोड है वो जनरेट हो जाएगा। देखिए तो हम क्या कर रहे हैं फरवरी का निकालने के लिए, क्योंकि ये फरवरी नेक्स्ट वाला है, ठीक है, तो पिछले महीने का जो कुल दिन थे, तो आपको पता है जनवरी में कितने होते हैं 31, तो हम 31 प्लस कोड जो आया था स्टार्टिंग 0 से हो रही है डिवाइड बाय 7 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 3, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपके लिए जो फरवरी में कितना आया था 3 आया था। अब हम बात करते हैं यहाँ पर फरवरी के बाद मार्च की। देखिए मार्च का निकाल के बताता हूँ आपको। मार्च के लिए अगर आपको निकालना है तो आपको पिछला जो महीना है उसको ध्यान रखिए। हम साधारण वर्ष में बात करें तो फरवरी में कुल दिन कितने होते हैं दोस्तों 28 होते हैं, प्लस आपने जो कोड निकालना है वो मार्च का निकालना है तो आप फरवरी का जो कोड है वो 3 रख दीजिए, डिवाइड बाय 7 कर दीजिए। दोस्तों वापस से देखिए 31 में 7 का भाग लगाइए, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसका मतलब मार्च में भी आपके लिए 3 यहाँ पर क्या हो गया, बहुत ईजी से आपने कोड जनरेट करा। इसी प्रकार दोस्तों अगर आपको अप्रैल का निकालना है, मैं सारे तो नहीं निकाल पाऊंगा क्योंकि यहाँ पर आपको याद ही कर लेना है इसको, ये बस तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, कोई आपसे पूछ ले तो। अब अप्रैल के लिए अगर आपको निकालना है तो आपको पता है मार्च में टोटल कितने दिन होते हैं 31 प्लस कोड आपको कैसे निकालना है दोस्तों, ये हम निकाल चुके हैं। यहाँ पर 3 डिवाइड बाय आप 7 कीजिए तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपके लिए 34 और डिवाइड बाय 7 करेंगे तो 7 चौक 28 दोस्तों, यहाँ पर बच गया 6। तो देखिए आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ अप्रैल में आपने 6 यहाँ पर कोड जनरेट किया था। तो दोस्तों बहुत ईजी है, आप अगर इस ट्रिक्स को याद रखेंगे, और ये आपके लिए मैंने एक फॉर्मूला भी बता दिया जिससे आप कोई भी अगला भी यहाँ पर निकाल सकते हैं, कोई आपसे पूछे। तो दोस्तों बहुत ईजी सा हो गया। अब ये फॉर्मूला आप लोग आपके पास रख सकते हैं ताकि आपको याद रहे, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपके लिए एक बार और यहाँ पर कोड जनरेट करके लिख देता हूँ ताकि आपको अगर कभी दिक्कत ना आए, ठीक है दोस्तों। तो साधारण वर्ष के लिए जो थे और जो लीप वर्ष के लिए थे, ठीक है, तो साधारण वर्ष के लिए आपके लिए कितने कितने थे दोस्तों, स्टार्टिंग से आपने 0 से लिखा था और 033 लिखा था, ठीक है, 033614625 ये स्क्वायर होता है, आपको याद है 25 का, और यहाँ पर जो 033 है इसमें आप 2 जोड़ देंगे तो 035 हो जाएगा। बहुत इजी हो गया दोस्तों। अब ये जो स्टार्टिंग के 2 हैं यहाँ पर लीप वर्ष के लिए आपको दोनों को चेंज कर देना है, तो स्टार्टिंग में बस 6 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा, बस बहुत इजी है दोस्तों। और यहाँ से आप इसको वैसे के वैसे ही उतार दीजिए, बस कुछ भी नहीं करना है और आपका आंसर देखिए यहाँ पर कोड जनरेट हो चुके हैं और यही आपके क्या हो जाएंगे, सेम महीने निकल के आएंगे, ये साधारण वर्ष के लिए और ये लीप वर्ष के लिए। तो ये 12 महीने है और ये भी 12 महीने है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप आपके दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको अगला जो वीडियो है उसकी भी जानकारी मिल पाए, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद आज के लिए।